कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तो दो बड़े महापुरुष जिनको युद्ध में होना चाहिए था वो नहीं थे, कि जब इन कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके निकाल दिया, और कैसे निकाला पता है? दुर्योधन इत्यादि ने कहा कि इसके पास केवल उसकी सांसें ही रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, सब कुछ यहां छोड़ के जाए। तो न कपड़ों का बैग लिया, न सेवकों को साथ में लिया, न धन का पैसे का बंटवा लिया, न क्रेडिट कार्ड लिया, न सेल फोन लिया। शरीर में केवल सांसें ही, उसके अतिरिक्त सब कुछ। और कभी अयोध्या के महामंत्री जो रहे, महल में रहे, वो इस तरह से। और ये लोग क्या निकाले? विदुर जी ने कहा हमको ही तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, अपने शस्त्रों को वही द्वार पर छोड़ करके विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तो दो बड़े महापुरुष जिनको युद्ध में होना चाहिए था वो नहीं थे, एक विदुर और दूसरे बलभद्र जी। दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए, दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। दोनों तीर्थ यात्रा कर रहे थे अलग अलग। और विदुर जी बिल्कुल एक परमहंस की तरह, अयोध्या के महामंत्री की तरह, कि भाई लाल लाइट वाली गाड़ी है और पुलिस एस्कॉर्ट है और टू 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 करके रास्ता साफ हो रहा है, और विदुर जी के लिए हर जगह बढ़िया बढ़िया उतारा, पधारो 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 महाराज। ऐसी बात कहीं नहीं है। कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, एकदम सीधे साधे अदना व्यक्ति के रूप में विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करी। इस तरह से यात्रा करने का भी एक आनंद है। अब बहुत बड़े बन जाओ बाद में, इस प्रकार से कोई न जाने, इस तरह से अपने आप को छुपाकर यात्रा करना, इसका भी एक आनंद है। त्याग का एक आनंद होता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानशु, भोग में सुख है, त्याग में शांति है, आनंद है। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते पहले तो यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां उद्धव जी से मिलते हैं। और उद्धव जी श्री कृष्ण के अंतरंग सखा भी हैं, भाई भी हैं और शिष्य भी हैं। और उद्धव जी से विदुर जी को यदुवंश क्षय का समाचार मिला, भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। जाते जाते भगवान द्वारकानाथ ने उद्धव को ज्ञानोपदेश किया है। ये जान करके विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि भगवान ने जाते जाते जो ज्ञानोपदेश आपको किया, यदि आप मुझे योग्य समझें, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्या? मुझे सुना सकते हैं? तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, आपकी पात्रता के विषय में क्या कहना। कौन नहीं जानता कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर आपके घर आकर स्वयं चल करके पधारे और साग खाई। लेकिन ये आज्ञा मुझे नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। आप बड़े हैं। भगवान ने उस वक्त वहां मैत्रेय जी पधारे थे, तो मैत्रेय जी को यह सूचना दिया है
कि मेरे भक्त विदुर जब आपके आश्रम में आए तो ये ज्ञानोपदेश विदुर जी को आप करिएगा। तो मैत्रेय जी भी वहां थे और भगवान ने ये काम मैत्रेय जी को सौंपा है। इसलिए विदुर जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तीर्थ यात्रा करते करते जब गंगा के तट पर मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचेंगे तो आपको वो सारी बातें सुनने को मिलेगी मैत्रेय ऋषि से। तो 2 स्कंदों में मैत्रेय जी ने विदुर को भागवत सुनाया। यह है तीसरा और चौथा स्कंद। तो मैत्रेय वक्ता है, शुकदेव वक्ता है, जिन्होंने परीक्षित को और वहां बैठे हुए सभी ऋषि मुनियों को सुनाया। और तीसरे वक्ता है सुत जी, नैमिषारण्य में शौनकादिकों को सुनाया। और देखो इन तीनों का संबंध व्यास जी के साथ है। सुत जी व्यास जी के शिष्य हैं, शुकदेव व्यास जी के पुत्र हैं और मैत्रेय व्यास जी के मित्र हैं। यह भागवत में ही लिखा है, मैत्रेय व्यास जी के मित्र हैं। तो भागवत सुनाने वाले ये तीनों वक्ता मैत्रेय व्यास के मित्र, शुकदेव व्यास जी के पुत्र और सुत जी व्यास जी के शिष्य, तीनों व्यास जी के द्वारा रचित इस भागवत का गायन करते। तो तृतीय स्कंद की सर्ग लीला, सर्ग का तात्पर्य है क्रिएशन, सृजन। तो वैसे कहते हैं गीता में भगवान कि 2 प्रकार का सर्ग है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच। एक दैव सर्ग और एक आसुर सर्ग। तो यही है भैया, द्वैत से बनी है दुनिया। यहां अच्छाई भी है और बुराई भी है, यहां देव भी है, यहां दैत्य भी है, यहां दिन है तो यहां रात है, यहां सुख है तो यहां दुख भी है। दो है सब। द्वैत से बनी है दुनिया। जैसे साइकिल में 2 पेंडल है तो साइकिल चलती है, गति में आती है। तो उसी प्रकार प्रकृति में सब कुछ गतिशील है और 2 प्रकार का है सब, दैव और आसुर। तो दैवी सृष्टि है वो कश्यप और अदिति से, और आसुरी सृष्टि जो है वो कश्यप और दीति से हुई। ये कथा तृतीय स्कंद में समझाया गया। आप भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो 3 दाम्पत्य की चर्चा है उसमें। मनु शत्रुपा का दाम्पत्य, कश्यप और दीति का दाम्पत्य, कर्दम और देवहूति का दाम्पत्य। तो मनु और शत्रुपा से 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। और कश्यप और दीति से दैत्य हुए। उसमें सबसे पहले जो दैत्य हुए 2, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। इन्हें आदि दैत्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य आदि देव हैं तो ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि दैत्य हैं। उसी प्रकार आदि नारायण, आदि योगी, आदि योगी, आदि नारायण, आदि देव, आदि दैत्य। आदि दैत्य का तात्पर्य है संसार में जो सबसे पहली बुराई पैदा हुई वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कौन है ये? लोभ। 2 प्रकार का लोभ, इकट्ठा करना, कमाना, जुटाते रहना, ये एक लोभ है, उसी का नाम है हिरण्याक्ष। और विषय भोग भोगते रहना, इंद्रियों का संयम न करना,
भोग भोगने से और भोगों की इच्छा और बढ़ती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये भागवत जी का ही श्लोक है। राजा ययाति ने कहा, भोग भोगने से, भोगों से कभी मन तृप्त नहीं होता, बल्कि जैसे अग्नि में घी की आहुति पड़ती है तो अग्नि बुझती नहीं और प्रदीप्त होती है, उसी तरह भोग भोगते रहने से भोगाग्नि और प्रदीप्त होती रहती है। करना क्या चाहिए? बोले अग्नि में ईंधन डालना बंद करो, उसमें आहुति ना पड़े, तो जितना है उसको जलाकर वो अग्नि फिर स्वतः शांत हो जाएगी। तो संयम यही करता है। जब लोग बहुत भूखे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, धीरे धीरे भूख लगना ही बंद हो जाता है। फिर टाइम से खाते नहीं, मुझे रुचि नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, और लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो फिर भूख लगना ही बंद हो जाता है। तो जब विषयों से विरति हो जाती है, यही उपाय है। इसलिए संयम बरतना जरूरी है। तो ये दो प्रकार का लोभ, इकट्ठा करना धन और दूसरा विषय भोग भोगना, तो अर्थ संबंधी लोभ और काम संबंधी लोभ, यही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये लोभ पाप का बाप है। तब से पाप उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर। जब से लोभ उत्पन्न हुआ। अब कथा ऐसी है भागवत जी की कि ये जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकशिपु, ये भगवान के ही दोनों द्वारपाल है, जय और विजय। सनत कुमारों के शाप से शापित होकर के 3 जन्म में असुर योनि में प्रकट होकर के वे वैर भाव से भगवान को भजकर भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। तो दोनों का पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण और तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्त्र। तो हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने किया, हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह ने किया, रावण कुंभकर्ण का उद्धार भगवान ने रामावतार में किया, और शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार भगवान ने कृष्णावतार में किया। देखो, उन दोनों को तो 3 बार आना पड़ा, लेकिन भगवान को 4 बार आना पड़ा। क्योंकि सनत कुमारों का अपराध हुआ था ना भगवान के सेवकों के द्वारा। सेवकों का अपराध सो स्वामी का अपराध। तो सेवकों को जितना दंड होए, भगवान ने कहा उससे मुझे दंड ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सेवक है और मेरे सेवकों ने ऐसा अपराध किया सनत कुमार जैसे महापुरुषों का। तो उनका 3 जन्म होगा तो हमारा 4। तो हिरण्याक्ष का उद्धार वराह भगवान ने किया। वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। भागवत में लिखा है वो यज्ञ स्वरूप है। तो ये जो इकट्ठा करते हैं ना हम धन, करें, गृहस्थ है, 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ यानी धन कमाएं, गृहस्थ को कमाना चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए धर्म पूर्वक, धर्म से नहीं, धर्म पूर्वक। धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए। तो धर्म पूर्वक जो अर्थ बढ़ावे, धन बढ़ावे, संपत्ति बढ़ावे, बिल्कुल बढ़ावे। इसलिए तो ब्राह्मण लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य समृद्धि रस्तु, स्वस्त्यस्तु तेर कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गो वाजि हस्ति धन धान्य समृद्धि रस्तु,
ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। तो धन धान्य समृद्धि रस्तु। धन तो बढ़ाना चाहिए। गृहस्थ हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, पैसा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा कमाओ। हमने तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कस्तूरी तिलकं
ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्